हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अमित कुमार और एटीसी एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सके। आज मैं आपको क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूं, राजा, किसान और नगर। ये हमारा पार्ट 3 होगा। पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी मैं पिछली वीडियोस में पढ़ा चुका हूं और अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और उन वीडियोस को जरूर देखिए। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए आपको बहुत ही केयरफुली इस चैप्टर को पढ़ना होगा, क्योंकि इस चैप्टर के कुछ आखिरी पॉइंट जो है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक को, दक्षिण के राजा और सरदार। तो सबसे पहले हमें दक्षिणी क्षेत्र के बारे में जानना है, जो कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल तक फैला हुआ था। ये भारत के दक्षिणी क्षेत्र की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पर चोल, चेर, पांड्या जैसी सरदारी का इस समय पर उदय हुआ था। जो चोल वंश थे ना, ये मंदिरों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे और यहाँ के जो राज्य थे वो बहुत ही ज्यादा समृद्ध थे और स्थायी थे। और इनके बारे में ज्यादातर पुराने संगम ग्रंथों से पता चला है। राजा और सरदार लंबी दूरी से व्यापार करने वाले जो लोग थे उनसे राजस्व जुटाते थे, यानी राजस्व इकट्ठा करते थे। ऐसा करने वाले सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होने वाले और फेमस होने वाले राजाओं में सातवाहन राजाओं का नाम आता है। दोस्तों अब हमें दैविक राजा के बारे में पढ़ना है। तो दैविक राजा कौन थे? दैविक राजा का मतलब राजा देवता नहीं थे, राजा देवी देवताओं की पूजा करते थे, अर्चना करते थे और उससे क्या करते थे, ये लोग अपने उच्च स्थान प्राप्त करते थे, यानी अपने आप को देवी देवताओं के बराबर बनाते थे। कुषाण शासक जो थे वो सबसे ज्यादा उदाहरण जो उन्होंने दिए हैं वो सिक्कों और मूर्तियों पर दिए हैं। इसके बारे में उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्थान है मथुरा। मथुरा में एक स्थान है, मथुरा के पास में मठ, जो कि एक देव स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पर कुषाण शासकों ने बहुत ही भव्य और शक्तिशाली मूर्ति की स्थापना की है। और अब इसके बारे में ऐसी ही कुछ मूर्तियां अफगानिस्तान से भी मिली हैं। तो इतिहासकारों ने यह माना है कि इन मूर्तियों के माध्यम से कुषाण शासक जो थे वो खुद को देवतुल्य बताते थे। देवतुल्य का मतलब होता है देवता के बराबर, अपने आप को देवता के बराबर बताते थे। ऐसा उन्होंने चीनी शासकों से प्रेरणा लेकर भी किया है, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि चीनी शासक ना खुद को स्वर्गपुत्र कहते थे, स्वर्गपुत्र। इसी बात को देखकर कुषाण शासकों ने भी खुद को देवपुत्र कहना शुरू कर दिया, यानी देवता का पुत्र। ये जो मूर्ति आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, ये उन्हीं कुषाण शासक की मूर्ति है। ये आपकी बुक में भी है, जो कि उत्तर प्रदेश के मठ, जो दोस्तों मथुरा के पास में है, उस इलाके से इसके बारे में पता चला है। तो अब मैं आपको 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो बदलाव आए थे उनके बारे में पढ़ा देता हूँ। गुप्त साम्राज्य के सबूत इस समय पे मिले हैं और उस समय जो साम्राज्य के अंदर सामंत लोग थे, यानी जो अमीर और पैसे वाले जो लोग थे, ये ज्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे। पूरा का पूरा साम्राज्य इन्हीं पर निर्भर हुआ करता था। और जो उस समय के जो राजा होते थे वो बहुत कमजोर होते थे। इसके बारे में इलाहाबाद के स्तंभों और अभिलेखों से पता चला है। प्रयाग प्रसिद्ध की रचना हरिशेपण ने संस्कृत में लिखी है, जो कि एक ताकतवर सम्राट के राजकवि हुआ करते थे और उन सम्राट का नाम था समुद्रगुप्त। तो दोस्तों अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं मौर्य वंश के समय में कृषि व्यवस्था किस प्रकार की थी, यानी उपज को बढ़ाने के लिए उन्होंने किन किन तरीकों का इस्तेमाल किया, किन किन संसाधनों का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले लोहे की फाल वाले हलों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिससे उनके उत्पादन तेजी से बढ़ने लगे। और उन्होंने अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए कुओं, तालाबों और नहरों का भी इस्तेमाल किया, और जिससे उन्होंने बहुत ही अच्छे रूप में सिंचाई की और उनकी उपज बढ़ गई। जबकि दोस्तों पंजाब और राजस्थान के अंदर जो लोहे के फाल हैं ये 20वीं शताब्दी में जाकर मिले हैं। और पहाड़ी इलाकों के अंदर कुदाल का इस्तेमाल किया जाता था। कुदाल आप लोगों ने देखा होगा, ये एक तरीके से हल जैसा ही होता है और इसका इस्तेमाल किसान लोग करते थे पहाड़ों पर कृषि करने के लिए। और अब हमें जानना है उस समय के जो ग्रामीण समाज थे, ठीक है, उनके अंदर किस किस प्रकार की विभिन्नताएं थी। तो इनके आपको 4 पॉइंटों को अच्छे से समझना होगा, तभी आप इनको बहुत ही सही ढंग से पेपर में लिख पाएंगे। कृषि उत्पादन बढ़ने का जो लाभ था वो सबको एक जैसा नहीं हुआ था, ठीक है। इसके बारे में बौद्ध
कथाओं से भी पता चला है, किसानों की जो स्थिति थी वो अलग अलग प्रकार की थी, ऐसा बौद्ध ग्रंथों में लिखा हुआ है। भूमिहीन किसानों के बारे में इसके बारे में लिखा हुआ है, छोटे किसानों के बारे में लिखा हुआ है और कुछ बड़े किसानों के बारे में भी लिखा हुआ है। पाली भाषा में जो गृहपति होते थे वो गृहपति उन्हें कहा जाता था जो छोटे किसान होते थे। अगर ताकत की बात करें तो ताकत में ये लोग कमजोर होते थे, ठीक है। और जो बड़े किसान थे वो बहुत ही ज्यादा अमीर होते थे, जिन्हें जमींदार भी वहां पर कहा जाता था, और ये गांव के प्रधान होते थे। प्रधान बहुत ही ज्यादा ताकतवर माने जाते थे और इसका जो पद था ग्राम प्रधान का जो पद हुआ करता था दोस्तों, वो वंशानुगत हुआ करता था। वंशानुगत मतलब है कि ग्राम प्रधान जो इस समय पर है उसकी आने वाली जो पीढ़ी होगी वो भी ग्राम प्रधान ही बनेगी, तो इसलिए इसे वंशानुगत कहा जाता है। तो अब हमें जानना है कि उस समय पर जो भूमि दान दिया जाता था उनके बारे में नए नए संभ्रांत यानी नए नए चीजें कहां से पता चली हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दानात्मक अभिलेखों से इनके बारे में पता चला है। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट बताऊंगा जिनसे आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि जो भूमि दान दिया जाता था उनके बारे में कैसे पता चला और इसके अंदर क्या क्या और कितने पैमाने पर जमीनें दी जाती थी। तो यहाँ पर 2री शताब्दी ईसा पूर्व में छोटे छोटे अभिलेख मिले हैं और ये अलग अलग नगरों से मिले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो धार्मिक संस्थाएं थी उनको सबसे ज्यादा भूमि दान दिया जाता था, इसके बारे में इसमें लिखा हुआ मिला है। और जो दान दिए जाते थे उन दानों के साथ में व्यक्तियों के नाम भी और उनके काम को भी लिख लिया जाता था। और इसके बारे में जो ज्यादातर सबूत मिले हैं या इससे जो पता चला है हमें वो ये पता चला है दोस्तों कि नगरों में धोबी, बुनकर, लेखक, बढ़ई, कुम्हार, सुनार, लोहार, अधिकारी, धार्मिक गुरु और व्यापारी, राजाओं, इन सभी के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ मिला है। तो इनके बारे में बड़े पैमाने पर जानकारी भी हमें इसमें मिली है। तो और मैं आपको बता दूं कि अग्रहार का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ये आखिरी पॉइंट है हमारे इस चैप्टर का। दान में दिए गई जो जमीन होती है यानी जमीन का जो छोटा सा टुकड़ा होता है उसी को अग्रहार कहते हैं। ये ज्यादातर ब्राह्मणों को घरों बनाने के लिए, ब्राह्मणों के रहने के लिए दिया जाता था और इनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, ठीक है। इनको पूरी तरीके से टैक्स में छूट थी। और एक बहुत अच्छी बात इनमें ये थी कि ब्राह्मणों को स्थान तो अच्छा मिला ही था, इसके साथ साथ ये वहां पर रहने वाले लोगों से यानी वहां के स्थानीय लोगों से टैक्स भी वसूल सकते थे। ये इनकी मर्जी पर डिपेंड था कि ये टैक्स लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो दोस्तों ये 3rd पार्ट के साथ ही हमारा आज का चैप्टर खत्म हो गया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। दोस्तों बहुत जल्दी मैं आपके लिए आगे की वीडियोस भी डाल दूंगा इस YouTube चैनल पर, तो आप लोग मेरी सभी वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारे चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। जय हिंद, जय भारत।